इजराइल ने ईरान पर हमले का ऐलान कर दिया है, साथ ही कहा है कि ये हमला डेडली भी होगा और प्रिसाइज भी। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज हमारी नजर इजराइल के उन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर गड़ी है जहां से ईरान पर हमले को अंजाम देने के लिए उनके फाइटर जेट स्क्रैम्बल होते नजर आ रहे हैं। और साथ ही सैटेलाइट इमेजरी के जरिए देखिए तो इजराइल ने भी अपनी मिसाइल ताकत को पूरी तरह से ईरान पर कहर बरपाने के लिए तैयार रखा है। एक बड़ी बातचीत इस बीच ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका के बीच हुई है और इस बातचीत को बेहद गोपनीय रखा गया है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि दरअसल इजराइल ने जो पॉइंट्स डिसाइड किए हैं जहां पर ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, एनर्जी इंस्टॉलेशन है, जहां सटीक हमला करने के लिए इजराइल की तैयारी है, उसका पूरा ब्यौरा अब अमेरिका को दे दिया गया है। क्योंकि इससे पहले इस बात को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच ठनी थी कि इजराइल का हमला अगर ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर होता है तो ये एक समूचे वर्ल्ड वॉर को जन्म दे सकता है, मिडिल ईस्ट को अपने समूचे युद्ध के आगोश में ले सकता है। लिहाजा इजराइल को ये चुनना होगा कि दरअसल उसके हमले की जद में इस तरह की आग न भड़के। लिहाजा हमने देखा कि किस तरह से नेतन्याहू और बाइडेन के बीच बातचीत हुई। फिर इस प्लान को आगे बढ़ाने से ठीक पहले अमेरिका ने इजराइल को एक रक्षा कवच दिया। ये रक्षा कवच थार्ड है, जो अपने आप में दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर जाना जाता है, जिसे इजराइल में अमेरिका ने डिलीवर किया। क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। ईरान ने भी ये खुलेआम ऐलान कर रखा है कि इजराइल ईरान पर हमला करता है तो ईरान के हमले के लिए इजराइल तैयार रहे। और इस बार का हमला पिछले हमले से कहीं ज़्यादा भयावह, कहीं ज़्यादा डेडली, कहीं ज़्यादा खतरनाक होगा। क्योंकि ईरान का रिटेलिएशन इस बार इजराइल के मिलिट्री इंस्टॉलेशन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो आम जनता को भी टारगेट करने से नहीं हिचकेगा। इसके कारण ये पूरी संभावना है कि अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला करता है तो इससे वर्ल्ड वॉर 3 का जन्म हो सकता है। लेकिन अगर ईरान के ऑयल एनर्जी सोर्सेज और ख़ास तौर पे आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन की बात करें, वहाँ पर हमले को अंजाम देता है तो समूचे मिडिल ईस्ट को ये अपने चपेट में ले लेगा। क्योंकि ईरान ने, इजराइल और ईरान के बीच आप देखें तो 4 देश आते हैं। साफ तौर पे देखें तो कतर है, जॉर्डन है, सऊदी है और यूएई है। तो ईरान ने इन चारों देशों को पहले से ही धमका रखा है कि अगर ये अपने एयर स्पेस को या फिर मिलिट्री बेस को किसी भी तरह से इजराइल के हाथों इस्तेमाल होने देते हैं तो इन देशों के खिलाफ भी ईरान हमला करेगा। ये देश भी युद्ध की आगोश में आएंगे, जद में आएंगे। इसी बीच हम ये देख रहे हैं कि जॉर्डन ने साफ कर दिया कि दरअसल वो पूरी तरह से प्रिकॉशन बरतेगा। और अब कतर ने कहा है कि वो अपनी ज़मीन पर अमेरिका का जो सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है उसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देगा। तो ये भी हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है जो ईरान अपने लिए डिटरेंट क्रिएट कर रहा है। इस बीच हम जानते हैं कि ईरान की मदद के लिए जैसे रूस और चीन उभर कर सामने आए हैं, ये ईरान की सबसे बड़ी ताकत इस वक्त है। क्योंकि अगर अमेरिका इजराइल को बचाव के लिए थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है तो इस वक्त ईरान के पास भी रूस का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, वो एयर डिफेंस सिस्टम जो कि रूस ने चीन को भी दिया है और भारत को भी दिया है। तो ऐसे में हम देखें तो ईरान ने भी अपने बचाव के समूचे तैयारी कर रखी है। और इसके अलावा हम देखें तो चीन से ख़ास तौर पे लेज़र डिफेंस सिस्टम जो है वो भी ईरान में डिलीवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जानकार बतला रहे हैं कि ये चाइनीज़ लेज़र गाइडेड ऐसा सिस्टम है जो एनिमी मिसाइल को टैकल कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है, उसे निस्तेनाबूद कर सकता है। और ये हथियार दरअसल जो दिखाई दे रहा है वो चीन के शेनोंग शील्ड 3000 की तरह ही दिखाई दे रहा है, जो अपने आप में कह सकते हैं कि बेहतर डिफेंस सिस्टम है जिसकी डिलीवरी चाइना ने चुपके चुपके, चोरी चोरी, या यूँ कहें कि दुनिया की नज़रों से बचाकर ईरान को किया है। क्योंकि अगर ईरान और ख़ास तौर पर आप चीन के रिश्तों को देखें तो ये रिश्ते भी काफ़ी हम कह सकते हैं कि टाइम टेस्टेड हैं। 2019 के बाद से अब तक अगर हम ऑयल इंपोर्ट की बात करें तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि चीन के बीच में और ईरान के बीच में जिस तरह से ऑयल इंपोर्ट है वो अपने आप में इस वक्त का सबसे ज़्यादा है। चीन इस वक्त ईरान से लगभग अपनी 90% ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, तब जबकि ईरान पर अमेरिकी सैंक्शन है। दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो ईरान से ऑयल नहीं ले रहे हैं, लेकिन चीन इंपोर्ट कर रहा है और जाहिर है इससे ईरान की इकोनॉमी को भी बल मिल रहा है। और ऐसे में चीन क्यों न ईरान की मदद करे, वो चीन जो कि रूस के साथ ही पार्टनर है। और तब जबकि अमेरिका के खिलाफ देखें तो एक बड़ा ध्रुवीकरण अब दुनिया में साफ तौर पर दिखाई देता है, जिसमें एक तरफ रूस है, एक तरफ चीन है, एक तरफ ईरान है। नॉर्थ कोरिया को भी हम इससे अलग नहीं कर सकते हैं। और जाहिर तौर पर ये अपने आप में एक ऐसी चौकड़ी है जो अमेरिका के खिलाफ खड़ी है और ये इजराइल के जो मंसूबे हैं उसको फलीभूत नहीं होने देना चाहती है और इसलिए ईरान के साथ ये पुरजोर तरीके से खड़ी दिखाई दे रही है।
है। इस वक्त की स्थिति में हम देख रहे हैं कि इजराइल के सामने एक यक्ष प्रश्न हिजबुल्लाह ने भी खड़ा किया जब उसने लो फ्लाइंग ड्रोन के जरिए, हमने देखा मिरसाद 1 के जरिए, इजराइल के हाइफा स्थित उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को दहलाया, जिसमें इजराइल के 4 सैनिक मारे गए, 60 से ज़्यादा घायल हुए। और उसने बतला दिया कि इजराइल का यह डिफेंस सिस्टम अब हिजबुल्लाह के हाथों भी अभेद है। और अभेद इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अब तक तो हम देख रहे थे कि जो रॉकेट, दरअसल चाहे कत्यूसा रॉकेट हो या इस तरह के अन्य रॉकेट हो, इसका प्रहार जब हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर कर रहा था तो आसानी से आयरन डोम उसको इंटरसेप्ट कर रहा था। लेकिन अब जबकि लो फ्लाइंग ड्रोन का इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर रहा है इजराइल के खिलाफ, तो उसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो रहा है और ये अपने आप में घातक हमलों को इजराइल के खिलाफ अंजाम दे रहा है। हिजबुल्लाह के कमांडर ने हाल का बयान अगर देखें पिछले 24 घंटा का, तो उसने कहा है कि इस तरह के और बड़े हमले दरअसल हाइफा सहित तेल अवीव पर हिजबुल्लाह करने जा रहा है। पलटवार करते हुए इजराइल ने भी एक बार फिर से बेरूत में बॉम्बिंग की है। ये अपने आप में अगर देखें हम तो 1 अक्टूबर से अभी तक के बीच की सबसे बड़ी बॉम्बिंग है। और ये खास तौर पे आप देख रहे हैं कि जो इलाका इस वक्त आपको मैप पर दिखाई दे रहा है, ये इलाके बेरूत और उसका आउटस्कर्ट्स के दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर इजराइल इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहा है। तो एक तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग जारी है, दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ इजराइल की तैयारी है और किसी भी कीमत पर इजराइल जो है वो ईरान से अपना बदला चुकता करना चाह रहा है। तो जो वर्ड यूज़ किया है इजराइल ने ईरान के खिलाफ हमले के लिए, वो किया है आई टू आई, यानी आँख के बदले आँख। अगर आप डॉक्ट्रिन देखें, खास तौर पे इजराइल की मिलिट्री डॉक्ट्रिन, उसमें बेहद प्रोमिनेंटली इस वर्ड को यूज़ किया जाता है आई टू आई, और उसी को हम देख रहे हैं कि सिरे से अंजाम तक पहुंचाते हुए इजराइल करना चाहता है। लेकिन इजराइल के सामने बड़ी समस्या इस बात को लेकर भी होगी कि जो तैयारी ईरान ने की है वो कहीं इजराइल पर भारी न पड़ जाए। मिडिल ईस्ट को अगर समूचे युद्ध की आगोश में लेती है तो जिस तरह से अरामको को दहलाने का काम जो है वो पिछले वर्षों में हमने देखा कि ईरान ने किया, भले ही उसने उस बात का क्लेम नहीं लिया कि उसने ऐसा किया है, लेकिन सऊदी के ऑयल फील्ड को दहलाने के लिए जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, कहा जाता है कि हुती के ड्रोन जो कि इजराइल के हम देखें कि आज की तारीख में एक परेशानी का और सबब है, उसी के ड्रोन ने उस वक्त सऊदी के ऑयल फील्ड को दहलाया था। तो ये भी एक बड़ी क्राइसिस क्रिएट हो सकती है कि ईरान के अगर ऑयल रिसोर्सेज को इजराइल टारगेट करता है तो ईरान और उसके प्रॉक्सी जो हैं वो दरअसल मिडिल ईस्ट में सऊदी के ऑयल रिसोर्सेज को टारगेट कर सकते हैं और ऐसे में दुनिया एक तरह से ऑयल क्राइसिस के आगोश में जा सकती है, उससे जूझ सकती है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, ये भी एक यक्ष प्रश्न है जो कि इस युद्ध के आगोश में दिखाई दे रहा है, जो दुनिया के सामने है। और जाहिर है कि अमेरिका ऐसा नहीं चाहेगा, उसके सामने चुनाव है और अमेरिका इस तरह के ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस से अगर जूझता है तो ये बाइडेन के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि ट्रंप आज की तारीख में देखें तो एक ताकतवर कंटेंडर के तौर पर अमेरिकी चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। और इन परिस्थितियों को देखते हुए हम ये देख रहे हैं कि भले इजराइल ने ईरान पर हमले की तैयारी की है, लेकिन ये कितना प्रिसाइज होगा, कितना डेडली होगा, ये तय करेगा कि ईरान का भी रिटेलिएशन कितना डेडली होगा और ये युद्ध को किस तरह से भड़काएगा। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ईरान भी दरअसल इजराइल के इस हमले का इंतजार कर रहा है और ईरान के लिए भी ये मुफीद समय है तब जबकि हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की ठनी हुई है। वॉर जोन में इस वक्त हिजबुल्लाह है और जाहिर है कि हिजबुल्लाह ईरान का सबसे ताकतवर, हम देखें तो प्रॉक्सी है, सबसे ताकतवर एलाई है। और ऐसी स्थिति में अगर हिजबुल्लाह और दूसरी तरफ से ईरान इजराइल को वॉर में ड्रैग करते हैं, अमेरिका ने भले ही हम देखें तो मिडिल ईस्ट में 40,000 की संख्या में आज की तारीख में अपने ट्रूप तैनात कर रखे हैं। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि मेडिटेरियन में खास तौर पे अमेरिकी तैनाती लगातार बढ़ी है, चाहे स्क्वाड्रन की तैनाती हो या फिर आप देखें तो नेवल प्रेजेंस हो। लेकिन ये